कारगिल विजय दिवस में शहीदों को सीएम योगी ने किया नमन। श्रद्धांजलि देकर शहीदों को याद किया। सेंट्रल कमांड कैंप में श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। यूपी सदन त्रिवेड़िया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। यूपी सदन त्रिवेड़ी पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। मानहानि मामले में राहुल गांधी ने सुल्तानपुर कोर्ट में दर्ज कराया बयान। 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। सुल्तानपुर कोर्ट ने सबूत पेश करने का दिया आदेश। यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज से ट्रायल शुरू। राव से बनी कोर्ट में पुलिस अधिकारियों के दर्ज किए गए बयान। ब्रजभूषण बोले, हम ट्रायल का करेंगे। यूपी पुलिस में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी। यूपी रोडवेज की बसों में होगी 10,000 परिचालकों की भर्ती। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। अग्निवीरों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार अग्निवीरों को आरक्षण देगी और उन्हें यूपी पुलिस और पीएससी में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अग्निवीरों को निश्चित ही आरक्षण दिया जाएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में पीएससी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित करेगी। और उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उत्तर प्रदेश पुलिस में उपलब्ध कराएंगे। प्रयागराज से खबर। जौहर यूनिवर्सिटी में सफाई मशीन मिलने का मामला सामने आ रहा है। प्रयागराज से यह अहम खबर सामने आ रही है। आजम खान और अब्दुल्ला की जमानत पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। रामपुर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने खारिज की जमानत। 12 अगस्त को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। 12 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा, ये देखना होगा। जौहर यूनिवर्सिटी में सफाई मशीन मिलने का ये पूरा मामला। आजम खान और अब्दुल्ला की जमानत पर सुनवाई हुई। फिलहाल कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। रामपुर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी और इसी मामले को लेकर अब अगली सुनवाई होगी। मेरठ से खबर सामने आ रही है। सुभारती विश्वविद्यालय में एसटीएफ की छापेमारी हुई है। नेट परीक्षा में सेंधमारी को लेकर ये छापेमारी। कंप्यूटर स्क्रीन शेयरिंग के जरिए हो रही थी नकल। 2 लैपटॉप में एनिया डेस्क रिमोट एक्सेस टूल मिला है और पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में हिरासत में लिया है। प्रश्न पत्र बाहर से सॉल्व कर सबमिट किए जा रहे थे और 25 जुलाई को पहली और दूसरी पाली में एग्जाम था। छापेमारी के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि किस तरीके से नकल की जा रही थी। सुभारती विश्वविद्यालय में एसटीएफ की छापेमारी। प्रयागराज से अहम खबर सामने आ रही है। विवादित एसडीएम ज्योति मौर्य का यह पूरा मामला। निलंबित होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को अब राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनीष दुबे के निलंबन पर रोक लगाई। जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई और मनीष को पिछले साल जांच के बाद निलंबित किया गया था। मनीष दुबे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और याचिका दाखिल कर अपने निलंबन को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने एसीएस होमगार्ड डीजी होमगार्ड से जानकारी भी मांगी। मनीष दुबे की याचिका पर ये जानकारी मांगी गई। 2 हफ्ते में कोर्ट में दाखिल करनी होगी ये जानकारी।
तो अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते में मामले की अगली सुनवाई होगी। मथुरा से खबर, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 124 पर यह हादसा हुआ है। आगरा से हरिद्वार कांवड़ लेने निकले हुए थे ये चारों दोस्त और पैसा न होने की वजह से वापस आ रहे थे आगरा। मौन टोल में वापस आगरा जा रहे थे और ये बाइक सवार आकाश अनु निवासी नगला पति की मौके पर ही मौत हो गई और कालो और रोहित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लूट का केंद्र बना कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट। अस्पतालों में डॉक्टर्स द्वारा मरीजों का शोषण किया जा रहा है। अमृत फार्मेसी और HRF व्यवस्था होने के बाद भी इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। अस्पताल में डॉक्टर लगातार बाहर से दवाइयां मंगवा रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर अमित उपाध्याय को शासन का जरा भी खौफ नहीं। अमित उपाध्याय के पर्चे में जो दवाइयां लिखी जाती हैं वो बाहर से मंगाई जाती हैं। अस्पताल में ऑपरेशन वाले मरीजों से ज्यादा लूट की जा रही है। कहने को यहाँ CM और PM फंड से गरीबों का इलाज होता है। अमित उपाध्याय एंड कंपनी ने कैंसर संस्थान में लूट खसोट मचा रखी है। गरीबों को बेहतर इलाज के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हुआ था। हालांकि अखिलेश सरकार में इसका शुभारंभ किया था कि गरीबों को बेहतर इलाज जो है कैंसर से मिल सके, लेकिन उसके बावजूद भी अब यहाँ पर बड़ी तरीके से एक तरीके से घूसखोरी और इसके साथ ही साथ में बाहरी दवाइयों का पर्चा लिखा जाना, ये सब देखा जाने लगा। यानी कि कहीं ना कहीं गरीबों की जो जेब से पैसे हैं वो कटने शुरू हो चुके हैं। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से गरीबों को लेकर के यहाँ पर एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था, उस निर्माण के बाद से अगर बात की जाए तो इस हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके और इस कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर संस्थान का जो उद्देश्य था, मेन मकसद जो था वो ये था कि गरीबों को एक बेहतर इलाज यहाँ मुहैया कराया जाए। लेकिन यहाँ पर आने वाले उन मरीजों को की जो पर्चे होते हैं वो बाहर के लिखे जाते हैं और जो कि यहाँ के अंदर की अगर फार्मेसी की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 अपनी फार्मेसी हैं जहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिलता है उन मरीजों को जो यहाँ पे दूर दराज से मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद अब जो है यहाँ पर जो मौजूद जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो बाहर से दवाइयाँ लिखते नजर आ रहे हैं, जिनकी जो मूल्यों के दवाइयों के मूल्यों की अगर बात करें तो लगभग 21,000, 22,000, 25,000 इस तरीके से यहाँ पर दवाइयाँ जो है बाहर से लिखी जाती हैं। कहीं ना कहीं जो बड़े हॉस्पिटल जो बड़े घर से जो मरीज आते हैं उनको जो है बाहर दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, जो कि यहाँ से मिली भगत होने के कारण जो है वो किसी निजी संस्थान में जाकर के इलाज कराते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर गरीबों के लिए ये हॉस्पिटल खोला गया था और यहाँ पर हर दवाइयों में 50% का डिस्काउंट देने की बात कही थी जो अंदर की फार्मेसी है, लेकिन बाहर उसकी लूट जो है वो देखी जा सकती है। हमारे हाथ में कुछ पेपर हैं, कुछ कागज हैं, इनमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कैसे यहाँ पर 21,000 रुपए का ये एक पर्चा बनाया गया है जो कि जनता फार्मेसी के नाम से है। और इसके साथ साथ जो जितने भी ये जो अमित उपाध्याय यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनका ये पर्चा है और दूसरा भी जनता फार्मेसी के नाम से है। तो ये भी एक देखा गया है कि ये लगभग 22,000 का पर्चा है और ये वही डॉक्टर हैं जो अमित उपाध्याय जो यहाँ के डॉक्टर हैं वो दवाइयाँ ये लिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास में 4 पर्चे हैं और चारों पर्चों की जो दवाइयाँ हैं वो बाहर जनता फार्मेसी से लिखी गई हैं दवाइयाँ हैं। तो साफ तौर पे जिस तरीके से यहाँ पर जो गरीबों के लिए जो इलाज के लिए एक बेहतर उपचार के लिए सरकार ने कभी सोचा था, लेकिन उस पर पानी फेरते यहाँ के डॉक्टर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो दवाइयाँ हैं वो बाहर से लिखी जा रही हैं। जो यहाँ पर अगर फार्मेसी में दवाई लेंगे तो लगभग जो यहाँ पे 50% का उनको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उन गरीबों की अब सुनने वाला यहाँ पर कोई बसा नहीं है। आखिर जब तक अगर ऐसी आवाज़ें नहीं उठाई जाएंगी तो निश्चित तौर पे ऐसे में यहाँ के डॉक्टर जो है बड़ी लापरवाही और दूसरे बाहर अन्य जो फार्मेसीज हैं वहाँ पे दवाइयाँ लिखते हुए नजर आएंगे और बाहर कहीं दूसरी जगह इलाज कराने के लिए भेजते नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे अंकुश जरूर लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से फार्मेसी के नाम पर जो है लूट मची हुई है।
कैमरामैन अदित तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज लखनऊ। तो इस लूट में कब अंकुश लगेगा ये देखना होगा। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। संत कबीर नगर से अहम खबर सामने आ रही है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन की मांग है कि संगठन ने डीएम को एक ज्ञापन दिया है और मनरेगा योजना में सामग्रियों के मूल्य वृद्धि की मांग की गई है। मूल्य को लेकर भेदभाव से प्रधानों में रोष और नाराजगी देखने को मिल रही है। लागत कम मिलने से गांव के विकास में रोड़ा यानी कि रुकावट सामने आ रही है और ज्ञापन देकर समस्या के निस्तारण की मांग की गई है। जनपद संत कबीर नगर से समस्त ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष एवं सम्मानित प्रधानगण हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है कि मनरेगा से संबंधित जो सीमेंट ईंट का रेट है हमारे ही मंडल में बस्ती जिले में 22 रुपये रेट चल रहा है और संत कबीर नगर जिले में 18 रुपया रेट दिया जा रहा है। तो हम लोग इसी बात को कहने के लिए, ज्ञापन देने के लिए आज हम सब लोग आपस में सामंजस्य बना करके एकत्रित हुए हैं। हम लोग आए हैं, अपने जिला के जो संगठन के अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष जी भी हैं और हमारे बघौली ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, सिमरियाओं ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। अभी तक वित्तीय वर्ष जो पिछला वित्तीय वर्ष बीता है इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में इंटरलॉकिंग का जो रेट था वो 22 रुपये था, सॉरी। लेकिन पिछले कमिश्नरी से यहाँ से बस्ती मंडल से एक आदेश पारित किया गया जिसमें बस्ती मंडल के तीनों जिलों में ये रेट घटा के 18 रुपया कर दिया गया। तो इसी के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि जब पूरे प्रदेश में उसका रेट 22 रुपया है, जबकि सीमेंट बालू का रेट घटा नहीं है, उसी से बनता है इंटरलॉकिंग, तो इसका रेट भी 22 रुपया किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर का। बदायूं में लापता मासूम की गला रेतकर हत्या कर दी गई। निर्मम तरीके से की गई मासूम की हत्या। मृतक मासूम कक्षा 5 में पढ़ाई कर रहा था। कक्षा 5 का छात्र था। धान की रोपाई करने के लिए घर से निकला हुआ था ये किशोर और पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी। दिनांक 26 को ये सूचना मिली कि कल थाना सिविल लाइन्स में एक अपहरण का मुकदमा लिखा गया था। 12 साल का बच्चा नितेश, उसके पिताजी का नाम सोरन के द्वारा ये बताया गया कि बच्चे की डेड बॉडी गांव से थोड़ी ही दूर पर पड़ी हुई है। इस सूचना पे सारी फोर्स आई है, वो घटनास्थल निरीक्षण किया गया और अभी तक ये मामला अज्ञात में है। जो बॉडी की स्थिति है उसको देख के लग रहा है कि 23 तारीख से गायब था, 2-3 दिन इन्होंने ढूंढा, कल आके इन्होंने मुकदमा लिखाया था। इस संबंध में पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी अभी भेजी जाएगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। जो खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। ललितपुर से खबर। डायरिया का कहर, 1.5 दर्जन पीड़ित पाए गए हैं। थाना नाराहट के ग्राम दौलतपुर में डायरिया का कहर देखने को मिला। सूचना पर पहुंचे पुलिस स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। सभी को जिला अस्पताल भिजवाया गया। इलाज के दौरान एक मासूम की मौत भी हो गई। गंदगी और दूषित पानी पीने से ये डायरिया लगातार बढ़ता जा रहा है। शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियानों पर भी सवाल खड़े होते हैं कि इन अभियानों के बावजूद भी डायरिया लगातार बढ़ता जा रहा है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान सवालों के घेरे में। कन्नौज से खबर। कारगिल दिवस पर याद किए गए राम नरेश यादव 14 जुलाई को 5 पाक सैनिकों को ढेर कर घायल हुए थे और 2022 को बीमारी के चलते राम नरेश का निधन हो गया था। कुमाऊं रेजिमेंट की राष्ट्रीय राइफल में थे हवलदार और गुगरापुर के हनुमंत खेड़ा में परिजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज 25वीं वर्षगांठ के इस मौके पर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
कन्नौज से खबर, दलालों पर शिकंजा कसने के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। आरटीओ दफ्तर के बाहर अफसरों ने छापेमारी की और एडीएम एएसपी की अगुवाई में टीम ने छापेमारी किया। अचानक छापेमारी से दलालों में हड़कंप। पुलिस ने दौड़ाकर पकड़े 14 दलाल। शिकायतों के बाद अफसरों ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। 14 दलालों की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि अभी भी प्रशासनिक स्तर पर कड़ाई से कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। कानपुर से अहम खबर आपको बता दें, रावतपुर में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। दबंगों ने महिला और उसके पुत्र की जमकर पिटाई की। पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे एसीपी अभिषेक पांडे, महिला और पुत्र को भेजा गया अस्पताल। पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है, तो इस मामले की तफ्तीश जारी है। महिला और पुत्र को अस्पताल भेजा गया, इलाज जारी है और एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई। हम घर में कलाम पाक पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ चुके थे। मेरा बेटा सोफे पे मोबाइल चला रहा था। कुछ लोग आए, उन्होंने गेट घर खटखटाया तो मेरे बेटे ने गेट खोला। 3 लोग थे, 2 जेंट्स थे, 1 लेडीज थी। दोनों ने आके मेरे बेटे को मारने लगे। हम कलाम पाक छोड़ के जल्दी से आए और अपने बेटे को छुड़ाने लगे तो उन लोगों ने मुझे भी मारा। मेरे यहाँ मारा, मेरी गर्दन पकड़ के मारा और हम छुड़ा रहे, गंदी गंदी गाली बक रहे थे। हमने कहा गाली मत बको क्योंकि हम पढ़ रहे थे। कुछ पता चला क्यों मारपीट कर रहे थे? कारण ये था कि एक छोटे से बच्चे की साइकिल छुड़ा के, मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे, वहां पे एक बच्चे की साइकिल उन्होंने छुड़ाया और छुड़ा के उसको डांट दिया। और वो अपने घर जाके अपने पापा को लेकर आया। उसके पापा थे, मामू थे, मम्मी थी और महल्ले के बाकी उनके जो भी होंगे पता नहीं। ये अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को ये पता चला कि एक शाहिद नाम के व्यक्ति हैं जिनके परिवार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट किया है। उसी समय तत्काल पुलिस आज यहीं गश्त पर थी और मौके पर तुरंत पहुंच गई। मैं भी मौके पर पहुंच गया। जो पूछताछ से ये चीज़ सामने आई है कि इनके इसी मोहल्ले का रहने वाला लड़का रिजवान है, उनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है। इसमें हम लोग मौके पे हैं और उन लोगों की पूछताछ हेतु और हिरासत में लेने हेतु टीमें हमने लगा दी। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी तो ये तत्काल का ही है, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोग इसमें प्रयासरत हैं। कानपुर से अगली खबर, सीएसजेएम यूनिवर्सिटी में महिला प्रोफेसर के घर लूट की वारदात को अंजाम दिया चोरों ने। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पैर छूकर लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। एडीसीपी पश्चिम में प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी साझा की है। एडीसीपी पश्चिम में प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी। हालांकि जिन चोरों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, सीएसजेएम यूनिवर्सिटी में महिला प्रोफेसर के घर चोरी की वारदात को यह अंजाम दिया गया है और हालांकि तीनों ही चोरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे की कार्रवाई जारी है। सीएसजेएम यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया इन तीनों चोरों ने। दिनांक 14 तारीख को प्रोफेसर के साथ लूट हुई थी और उन्होंने सूचना 15 को दी थी। तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसमें कई टीमें लगी थी, सर्विलांस टीम और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से, और जगह जगह कैमरे सीसीटीएनएस के तहत लगाए गए हैं। के माध्यम से इनको काफ़ी दिनों से संभाला जा रहा था, ट्रेस किया जा रहा था। तो एक कैमरा जो है प्रोफेसर के आवास के ऊपर ही लगा था। प्रोफेसर के आवास के ऊपर ही एक कैमरा लगा था। उस कैमरे से एक व्यक्ति की पहचान हुई जो जा रहा था, उसको साफ कराया गया और कई तरह से देखा गया।
तो वो चीज़ें पता चल रही थी, कोई आदमी जा रहा है, उस पर चेहरा भी आ रहा था। हम लोग काफ़ी दिनों से उसको प्लान कराने का प्रयास। लोग पकड़े गए और क्या-क्या बरामदगी हुई? में मौके पे 3 लोग पकड़े गए हैं और एक वो बेलोनो बरामद हुई है और मोबाइल बरामद हुए हैं। और इसी बीच चंदौली से खबर है, एसपी ऑफिस बना राजनीति का अड्डा। कार्यालय गेट के सामने धरने पर बैठे सपा विधायक और सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव का आरोप है कि जमीनी विवाद में एक पक्षीय कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कहा है कि आरोपियों को छुड़ाने का लगातार दबाव बना रहे थे और एसपी के आश्वासन पर यह धरना खत्म हुआ। डिप्टी एसपी से सिर लड़ाकर चर्चा में आए थे ये विधायक। कानपुर से अगली खबर है, आरटीओ कार्यालय में छापेमारी। डीसीपी, एससीपी और मजिस्ट्रेट ने छापेमारी की है। अचानक छापेमारी से हड़कांप। छापेमारी में कई दलाल गिरफ्तार किए गए और सबूत के तौर पर कागजात और मोबाइल बरामद किया गया है। काकादेव थाना क्षेत्र के आरटीओ कार्यालय का यह मामला सामने आ रहा है। तो छापेमारी से हड़कंप, हालांकि कई दलालों को गिरफ्तार भी किया गया। उन्नाव से खबर, जनपद में दबंगों का कहर लगातार जारी है। पति पत्नी को पीटा गया। बच्चे के खेलने के विवाद में दबंगों ने पिटाई की और मारपीट का वीडियो वायरल कर दिया। महिला पुरुष को घसीट कर लाठी डंडे से थप्पड़ मारे गए, पीटा गया। घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।